पूरी रात खड़ी है, सुबह सुबह बटन दबाया और लेके निकल गया। इटली हो गया, जर्मनी हो गया। वैसे हम लोग एंट्री जो ले रहे हैं वो ऑस्ट्रिया के थ्रू ले रहे हैं। 183 दिनार हैं? बे पावर वाला तो नहीं है? 150 रुपए लीटर। खुद साफ करने जा रहा था बट भैया कह रहे लाओ मैं ही कर देता हूँ। कर दो भैया कर दो। बड़ा है कैश पक्का। हाँ देखो कितना हुआ। हाउ मच? 5 यूरो। यूरो तो कार्ड है भाई, कार्ड ही दो। ये है मेन बॉर्डर, मतलब टर्मिनल ये है। अब इसमें लगा लेते हैं जहाँ सबसे कम गाड़ियाँ हैं। कार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, हियर इट इज। अब पता नहीं किसी को कॉल लगा रहे हैं फोटो खींच के। लो भाई पार्किंग में लगाने को बोल दी। जो फेक बना के लेके जाते हैं पासपोर्ट और वीजा, उनकी हिम्मत कैसे पड़ती है जाने की और बॉर्डर क्रॉस करने की। 4-5 घंटे के लिए 5000 रुपए देने पड़ रहे हैं। रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, लगभग 50 यूरो फीस है। मेरे से तो फुटेज भी डिलीट करवा दी। मैं ऐसी नॉर्मल एक स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था, कह रहे क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, पास बुला के सारी फोटो डिलीट करवा दी। ये ऊपर ना लिख देते हैं, मतलब बता देते हैं उसके अंदर की भाई गाड़ी से एंटर किया है कि फ्लाइट से एंटर किया है। होपफुली इस ट्रिप के खत्म होते होते 30+ हो जाएगा भाई साहब। 30 कंट्री ज्यादा घूम चुके। खाना वाना क्या यार, पेस्ट्री खा के आए हो, देख रहे हैं ये हो रखा है। मुझे लग रहा है किसी ने पक्का यहाँ कंप्लेंट करी होगी। Unless you contact the enterprise in 1 hour after clamping to have the clamp removed, the vehicle will be dislocated from the parking lot by the towing sector। अरे ऐसे नहीं निकलेगी भैया, गलती सील मार दी इन्होंने। हट। चलो भाई, वैसे चेकआउट टाइम 10 बजे था बट फिर वही बता रहे थे वो कि चलो कोई नहीं। तो ये था भाई हमारा होटल, ब्लूमिन करके हॉस्टल होटल था और बगल में ये बढ़िया सा कैफे था बट हम लोग आए नहीं यहाँ पे, ये काम था ऑब्वियसली। कुछ ऐसी सी स्ट्रीट है भाई, निश, सर्बिया की निश ये नाम की जगह है जहाँ पर हम रुके हुए थे। और सामने वहाँ पर पार्किंग है होटल की, तो वहीं पर ही हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। इस पार्किंग के वैसे 10 यूरोज पर नाइट देना पड़ता है, मतलब पर डे फॉर 24 आवर्स। बट हम लोगों का जो होटल पड़ रहा था ना वो लगभग 40 यूरोज प्लस 10 यूरोज फॉर पार्किंग। बट लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जब उन्होंने गाड़ी देखी ना तो उन्होंने बोला कि 10 यूरो का हमारी तरफ से डिस्काउंट, तो लगभग हमें पार्किंग फ्री पड़ गई देखा जाए तो। अगर 40 यूरोज का हम देखें कि हमें होटल पड़ा है तो। बट इसका रिमोट नहीं दिया इन्होंने, तो वही भैया को बोला है अभी वो रिमोट लेने गए हैं, उसके बाद निकालेंगे गाड़ी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 4 जुलाई और मैं हूं भाई अभी सर्बिया के एक शहर में जिसका नाम है निश। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग सर्बिया आए थे और छोटी छोटी कंट्रीज होने की वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन रुक रहे हैं हर कंट्री में, क्योंकि ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए भी नहीं और हमारा शेंगेन वीजा भी इतने दिन का नहीं है। हर वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो इसी वजह से कल हम लोग सर्बिया आए थे रात को, थोड़ा बहुत इधर उधर देखा और उसके बाद आज हम लोग निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट कंट्री जो कि है नॉर्थ मैसेडोनिया। ये गाड़ी खड़ी है, भैया आ गए हैं, पहले गाड़ी निकाल लेते हैं भाई, खड़े हुए हैं भैया। चलो जी, कोल्ड स्टार्ट भी करनी है गाड़ी। वैसे अगर ओवरनाइट खड़ी रहती है ना तो कोई सी भी गाड़ी, जरूरी नहीं हो कोई ऐसी भी हो या फिर बड़ी गाड़ी हो, थोड़ी देर के लिए कोल्ड स्टार्ट करनी जरूरी है, कर दिया करो। यानी कि पूरी रात खड़ी है, सुबह सुबह बटन दबाया और लेके निकल गए, मतलब उस टाइम पर तो नहीं पता चलेगा पर लॉन्ग टर्म पे गाड़ी पे फर्क पड़ता है। पता है यूरोप में एंटर करते करते बढ़िया मौसम मिलने लगेगा बट भाई इतनी गर्मी है ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है। चलो जी, हो गई कोल्ड स्टार्ट। अब यार मुझे लग रहा है यू टर्न लेके आनी पड़ेगी क्योंकि इस तरफ है ये और उधर जाना है मुझे। पता नहीं सही ले रहा हूँ कि गलत ले रहा हूँ बट उसने बोला कि फर्स्ट इंटरसेक्शन से ही ले लो। तो रुक जा भाई, रुक जाओ। चलो जी, हो गया है सामान सेट सारा। हाय राम, ओके फाइन, बाय बाय। आज हमें जाना है स्कोपजे जो कि नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल है, लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर है। 2.5 घंटे दिखा रहा है बट वही लगभग जो बॉर्डर है ना वो होगा मेरे हिसाब से 170 किलोमीटर के आसपास। कल सर्बिया एंटर करने से पहले ही फ्यूल अप करवा लिया था तो अभी तो पहुंच जाएगी गाड़ी आराम से, 200 किलोमीटर तो चली जाएगी। नॉर्थ मैसेडोनिया में ही करवाएंगे फ्यूल अप। बट यहाँ पे मेरे को कोई सोवेनियर शॉप नहीं मिली, इसने तो ले लिया था बॉर्डर पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलते वक्त वहीं बॉर्डर पे ही ले लूंगा मैं याद से, क्योंकि कुछ भी नहीं लिया यार सर्बिया से। वैसे ना बड़ी छोटी सी सिटी है ये बट एमिनिटीज वगैरह सब मिल जाएंगी यहाँ पे। ट्रैम भी चलती है अंदर ही अंदर, शॉप्स भी बहुत सारी हैं। कल रात को 10:30 बजे करीब मैं निकला था, 10:30-11 बजे, तब बढ़िया क्राउड था बाहर, तो मतलब अच्छी है, हैपनिंग प्लेस है। इस ट्रिप पे ना वैसे हम कैपिटल टू कैपिटल ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो उसकी कैपिटल हम ट्राई करते हैं कि विजिट जरूर करें। जैसे कि सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है बट लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग निश में आगे रुके थे और वो इस वजह से था क्योंकि बल्गेरिया टू सर्बिया आने पे ना जो हमारा नियरेस्ट या फिर जो सबसे बेस्ट सिटी पड़ रही थी ना विजिट करने के लिए वो निश ही थी। अगर हम बेलग्रेड
बेलग्रेड जाते तो बहुत ऑफ रूट पड़ जाता, तो इसी वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि बेलग्रेड स्किप करते हैं, क्योंकि जाके वापस आने में हमारा ही टाइम जाएगा और हमारे पास इतनी अच्छी वैलिडिटी बची नहीं है अब शेंगेन वीज़ा की, तो इसी वजह से हम लोग निश में रुक गए थे। वैसे ज़्यादा कुछ घूमने का है नहीं निश में, बट कोई दिक्कत नहीं है। आज स्कोपजे जा रहे हैं, वो नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल है, और इसके बाद जो कंट्री जाएंगे वो होपफुली 90% सिटीज़ हम वही विजिट करेंगे जो उस कंट्री की कैपिटल हो। और ये पतली पतली गलियों में से बाहर निकाल रहा है सिटी के, ये वन वे तो नहीं है, लग तो नहीं रहा, गाड़ियाँ जा तो रही थी। तो वैसे आपको बता दूं भाई, आज जिस कंट्री हम लोग जा रहे हैं ना, नॉर्थ मैसेडोनिया, तो आधे लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा उस कंट्री का, नॉर्थ मैसेडोनिया का, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में ना याद करने में, जब हम लोग रूट प्लानिंग कर रहे थे इंडिया में, तब याद करने में इतना टाइम लग गया था। तो नॉर्थ मैसेडोनिया में बहुत बड़ा कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, टूरिस्ट ज़्यादा आना पसंद नहीं करते, खासकर अगर आप यूरोप से बाहर की बात करो तो यूरोपियन पीपल जो आसपास की कंट्रीज हैं वो तो आना पसंद करती हैं। तो नॉर्थ मैसेडोनिया बहुत एक छोटी सी कंट्री, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी कंट्री है। आप मैप पे भी जब जूम इन करोगे ना तो देखोगे कि 5 कंट्रीज है टोटल, यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोप में पड़ता है। बाय द वे बता दूं आपको, नॉन शेंगेन कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया, बल्गेरिया, ग्रीस, सर्बिया, कोसोवो भी है और अल्बेनिया शायद, ठीक है। तो ये लगभग 5 कंट्रीज है, इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, और बीच में छोटा सा है नॉर्थ मैसेडोनिया जिसकी कैपिटल स्कोपजे है, ठीक है। तो वहीं जा रहे हैं भाई। हमने कहा वैसे मतलब कभी प्लान तो बनेगा नहीं नॉर्थ मैसेडोनिया आने का, तो हमने कहा जब रूट में पड़ ही रहा है तो एक नाइट स्टे करने में क्या ही दिक्कत है। आज जा रहे हैं और आज रात वहाँ स्टे कर लेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे इधर उधर, उसके बाद निकल जाएंगे, फिर आगे लाइफ में कभी आना नहीं है। तो यही रीजन है कि हमें छोटी छोटी कंट्रीज ना कवर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि कभी इनके लिए हम अलग से प्लान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करता, ठीक है। तो एटलीस्ट चलो इसी बहाने कंट्री का नंबर भी बढ़ जाएगा और एक बार देख भी लिया कि भाई ऐसा कोई देश है, हम गए हुए हैं। पिछले लगभग 20-25 किलोमीटर से भाई गांव और ये सिंगल लेन रोड यही सब मिल रहा है, अभी तक हाईवे मिल के ही नहीं दे रहा है। पता नहीं कैसे रास्ते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया तक के, पर ये है चारों तरफ हरियाली है, प्रॉपर गाँव है यहाँ का, टाउन एकदम हट स्टाइल घर है यहाँ पे, बर्फ गिरती होगी यहाँ तगड़ी। और वैसे आपने लास्ट कुछ ब्लॉग से ना नोटिस किया होगा, मतलब जब से हम लोग बेसिकली गाड़ी से हमने जर्नी शुरू करी है भाई, बाइक वगैरह दिखती ही नहीं है कहीं पे, सिर्फ गाड़ियाँ ही दिख रही है। और खासकर ये यूरोप यूएसए साइड है, अगर आप ये अफ्रीका साइड चले जाओगे ना वहाँ पर, या फिर सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, या फिर जो मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज है उनमें देखोगे ना आप, तो बाइक्स या फिर 2 व्हीलर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू 4 व्हीलर्स। बट यूरोप कंट्रीज में या फिर यूएसए वगैरह में देखोगे ना आप, तो भाई यहाँ पर 4 व्हीलर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब ज्यादा रोड पे आपको गाड़ियाँ दिखेंगी, बाइक कम दिखेंगी। और उसका रीजन शायद से यही है कि या तो यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड पड़ती है या तो बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। इतनी एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती बट ठंड बहुत पड़ती है भाई, और ठंड के मौसम में फिर उन्हें खड़ी करनी पड़ेगी अंदर 4-5 महीने, तो इसी वजह से कोई प्रेफर ही नहीं करता 2 व्हीलर ज्यादा। लो भाई फाइनली अभी जाके गांव वाला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता खत्म हुआ है, अब ये बस यू टर्न लेते ही एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे। तो ये देखो, जैसे इंडिया में एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के लिए टोल लेना पड़ता है ना, यहाँ पे भी एक्सप्रेस वे की एंट्री पे ही टोल लगा रखा है। ओ गलत आ गए। देखते हैं यहाँ पर कितने का टोल लगेगा, पर्ची देंगे जहाँ तक है यहाँ पे, ये क्या पता पैसे ही ले ले। हाँ यहाँ पे भी वही कार्ड वाला सिस्टम है। थैंक यू। लो भाई मक्खन हाईवे आ चुका है मस्त। अब ये है लगभग 60-70 किलोमीटर तक तो सेम है दिखा रहा है मैप पे, उसके बाद भी क्या पता आगे तक हो। ईस्टर्न यूरोप भाई पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, देख रहे हो चारों तरफ ग्रीनरी है। जब से हम लोग एंटर हुए हैं ना ग्रीस से, उसके बाद से ही, मतलब वैसे टर्की में भी थी बहुत ग्रीनरी, बट भाई जब से हम लोग यूरोप एंटर हुए हैं ना अलग ही दिख रहा है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हरे हरे पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, और जो खेत वगैरह है, मतलब काफ़ी फार्मिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे, खासकर ईस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। और ईस्टर्न पार्ट की अगर बात की जाए तो लगभग अभी हम लोग 10 से 12 दिन और है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर यूरोप है उसमें एंटर करना शुरू कर देंगे। ये आपका इटली हो गया, जर्मनी हो गया। वैसे हम लोग एंट्री जो ले रहे हैं वो ऑस्ट्रिया के थ्रू ले रहे हैं। वेस्टर्न यूरोप कोई लाइन नहीं खींची हुई, बट वेस्टर्न पार्ट से मतलब ये है कि जो मॉडर्न यूरोप है पूरा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया से थोड़ी ग्रीनरी कम और मॉडर्न सिटीज और ये सब ज्यादा देखने को मिलेगा। बट अभी जितनी हरियाली है ना उतने कीड़े भी आगे पट पट मर रहे हैं, देख रहे हो, हर 2 मिनट में मेरे को वाइपर मारना पड़ता है। वैसे तो फ्यूल है भाई, बट सामने फ्यूल पंप दिख गया तो हम सोच रहे डलवा ही लेते हैं। सर्बिया में एक भी बारी हमने फ्यूल अप नहीं करवाया, तो एटलीस्ट सर्बिया का भी कोटा पूरा कर ही देते हैं, उसके बाद ही एंटर करेंगे नॉर्थ मैसेडोनिया। 130 किलोमीटर करीब कवर कर लिया है भाई, लगभग 70 किलोमीटर बचा है। बॉर्डर यहाँ से वही 40-45 किलोमीटर है, क्योंकि उसके बाद बॉर्डर से जो स्कोपजे है सिर्फ और सिर्फ 20-25 किलोमीटर दूर है। फ्यूल अप करवाते हैं यहाँ पे। क्या रेट है यहाँ? 183 दिनार है। अब ये पावर वाला तो नहीं है? पावर और महंगा, 150 रुपये लीटर। ओ भाई साहब हद ही कर दी।
भाई 183 दिनार मतलब इंडियन रुपीस में लगभग 150 रुपये। बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है। मैं तो यूके में एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना महंगा होगा, बट भाई यहीं से ये आतंक मच रखा है। चलो मैं खुद साफ़ करने जा रहा था, बट भैया कह रहे लाओ मैं ही कर देता हूँ। कर दो भैया कर दो। चलो भाई हो गया फ्यूल अप। लगभग कहाँ है 27 लीटर के आसपास फ्यूल आया है और 5025 दिनार मतलब समझ रहे हो भाई, आधी टंकी फुल हुई है और पैसे देख रहे हो पूरी टंकी के। बहुत महंगा है भाई। बढ़िया विंडशील्ड चमका दी भाई इन्होंने और देख रहे हो हेडलाइट भी चमका दी भाई साहब। पहली बार देखा मैंने यूरोप में। क्या बात है, गाड़ी पसंद आ गई लग रहा है इन्हें ज़्यादा। अनमोल गया है पेमेंट करने क्योंकि सर्बियन दिनार हमने इतने ज़्यादा निकाली नहीं थी। बॉर्डर पे जो करेंसी एक्सचेंज कराई थी वही कराई थी बस, क्योंकि ज़्यादा नीड ही नहीं थी। पेमेंट हम लोग कार्ड से ही कर देते हैं हर जगह, फ्यूल अप वगैरह कार्ड से कर देते हैं, तो इसी वजह से ज़्यादा निकाला नहीं था। बट फिर भी एज अ सोवेनियर हमने थोड़ा बहुत कैश ले लिया था। लो भाई वापसी हो गई है टंकी फुल। उड़ा के लगा देता हूँ गाड़ी को। ये देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर ही रहा था भाई, देख रहे हो हर जगह राइडर्स दिख जाते हैं। और ये अफ्रीकन ट्विन और ये कोई दूसरी है, ये भी शायद अफ्रीकन ट्विन। हाँ अफ्रीकन ट्विन ही है, थोड़ा पुराना मॉडल है शायद। फुल्ली लोडेड बाइक। इस ट्रिप पे आने से पहले वैसे मैं सोच रहा था कि बाइक अपनी बेच दूं और फिर निकलो इस ट्रिप के लिए, बट टाइम ना मिलने की वजह से बाइक भी नहीं बेची मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था खड़ी रहेगी 3-4 महीने फालतू में खड़ी ही रहेगी। ठीक है वापसी जाके देखेंगे कोई दूसरी बाइक, बट अब थोड़ा प्लान में चेंज है। मतलब मन में नहीं है बेचना मेरे, मैं सोच रहा हूँ रखूंगा थोड़ा टाइम और। बॉर्डर से लगभग 25-30 किलोमीटर पहले अब हम एक्सप्रेसवे को छोड़ रहे हैं। हाईवे कह लो, एक्सप्रेसवे ही था वैसे, कोई क्योंकि कटवट नहीं था। ठीक है तो अब जो पर्ची मिली थी वो यहाँ पे पकड़ाते हैं और देखते हैं कितने का टोल कटता है भाई। वैसे कार्ड मशीन लगी हुई है यहाँ पे देखो आगे तो, बट है कैश हमारे पास अभी। बड़ा है कैश पक्का? हाँ देखो कितना हुआ। हाउ मच? मेरा तो कैश खत्म पड़ा है भाई पूरा। ओके 5 यूरो तो कार्ड है भाई, कार्ड ही दो। सही है चलो कार्ड से पे हो जाएगा, क्योंकि हमने जो कैश निकलवाया था ना वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट कराई थी हमने करेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसी वजह से फिर हमारे पास कैश है नहीं, बट सही है चलो कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है तो कार्ड से पेमेंट कर दिया भाई। मतलब देख रहे हो बॉर्डर में भी कंफ्यूजन हो रही है, बॉर्डर ही है कि टोल है। हाँ बॉर्डर ही है भाई साहब। देख रहे हो एकदम टोल टैक्स लग रहा है भाई, एकदम टोल टैक्स। सिर्फ एक ही टर्मिनल होता है, यहीं पर ही आपका इमिग्रेशन कस्टम वगैरह सब हो जाता है। वैसे एग्जिट ले रहे हैं हम यहाँ से तो एज यूजुअल कुछ पूछेंगे नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट मांगेंगे, पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देंगे। बट आगे जब हम नॉर्थ मैसेडोनिया में एंट्री लेंगे ना तो वहाँ हो सकती है दिक्कत, या फिर क्या पता यार ऑफिसर कैसा होगा। कभी कभी रोक लेते हैं, पूछ लेते हैं, कभी कभी कुछ नहीं बोलते। मजाक है नहीं, ये कोई मजाक है। उधर तो लोग खड़े यार, यहाँ पे कोई मुझे लग रहा है वो उधर से आने वाला सिस्टम है वो, मतलब उधर से जो आ रहे हैं ना उनके लिए वाला टर्मिनल, हमारे जाने के लिए। हाँ ये देखना लाइन लगी हुई है। ये लो भाई ये है मेन बॉर्डर, मतलब टर्मिनल ये है। अब इसमें लगा लेते हैं जहाँ सबसे कम गाड़ियाँ हैं। इधर दिख रही है सबसे कम गाड़ियाँ। ठीक है देखते हैं कितना से फटफट हो जाता है कि गाड़ियाँ या तो बल्गेरिया की होंगी, सर्बिया की होंगी या तो नॉर्थ मैसेडोनिया की होंगी। तो इनके तो सिर्फ पासपोर्ट पे स्टैंप लगता है, इनको वीज़ा वगैरह की कोई नीड नहीं होती। हमें लग रहा था कि ये सर्बिया साइड है और अभी आगे जाके कहीं पे नॉर्थ मैसेडोनिया साइड होगी, बट ऐसा नहीं है। जो भी मैंने पीछे दिखाया ना वही थी सर्बिया साइड, मतलब वहाँ कोई बंदा ही नहीं है। एग्जिट ऐसी हो गई क्योंकि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, देखो रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, और शायद यहाँ पर ही ये लोग स्टैंप लगा देंगे एग्जिट का, क्योंकि कारनेट पे जैसा कि आपको पता ही है कारनेट पे हम लोगों को स्टैंप नहीं चाहिए, क्योंकि कारनेट की एंट्री की स्टैंप लग चुकी है यूरोप में। अब सीधा एग्जिट की स्टैंप लगेगी फ्रांस में जब हम फ्रांस एग्जिट करेंगे। तो अभी हमें सिर्फ सर्बिया से एग्जिट का स्टैंप चाहिए पासपोर्ट पे, और नॉर्थ मैसेडोनिया का एंट्री का स्टैंप चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली भाई एंट्री ली एग्जिट नहीं ली वो पासपोर्ट के थ्रू ही पता चलता है। तो ये तो नॉर्मल टोल हो गया भाई, पासपोर्ट पकड़ा हो ठप्पा मारेंगे और निकल जाओ। ये यहाँ पे जो टीन के बॉक्सेस बने हुए हैं ना, मुझे लगा एक ही है भाई, बट ये दो जगह रुक रही है गाड़ियाँ। सबसे पहले पहले वाले पे, फिर उसके बाद वो आगे वाले पे। पता नहीं मुझे लग रहा है ये वाला है या इमिग्रेशन कस्टम अलग अलग है, पता नहीं। आरसी दे। हेलो कार की आरसी दिखा दो। कार आरसी, कार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, ग्रीन कार्ड। हाँ हियर इट इज। पासपोर्ट आरसी देने के बावजूद भी पहले इंश्योरेंस मांगा, फिर उसके बाद वीज़ा पूछ रहे थे। अब पता नहीं किसी को कॉल लगा रहे हैं फ़ोटो खींच के। ओके लो भाई पार्किंग में लगाने को बोल दी है इन्होंने। लग ही रहा था मुझे, ये बार बार शक्ल भी देख रही थी हमारी।
भाई साहब हमारी सारी चीजें जेन्युइन है, उसके बावजूद भी मतलब इतनी सारी वेरिफिकेशन होती है। मैं तो सोच रहा हूँ जो फेक बना के लेके जाते हैं पासपोर्ट और वीजा, उनकी हिम्मत कैसे पड़ती है जाने की और बॉर्डर क्रॉस करने की। मतलब उनके सिस्टम में भी फीड कर देते हैं, बताओ, क्योंकि वो लोग स्कैन करके बेसिकली यही चेक करते हैं कि सेम इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम में है कि नहीं है। क्योंकि भाई ऐसे तो मैं प्रिंट आउट निकलवा के चिपका के लेके चला जाऊँ वीजा, तो जो लोग फेक बनाते होंगे भाई हिम्मत है यार सही में, ऐसे किसी और कंट्री में चले जाओ वो भी फेक लेके। अब यहाँ पे खड़े हुए हैं भाई, पता नहीं क्या अंदर इंटरनेट डिस्कशन चल रहा है इन लोगों का, क्या पता है ना है। तो भाई जो हम लोगों ने ग्रीन कार्ड लिया था यूरोप में एंटर करते वक्त, वो वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज कवर करता है यूरोप में, बट नॉर्थ मैसेडोनिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मतलब हमने जो अभी देखा ना ध्यान से, उसमें कुछ कंट्रीज पे क्रॉस लगा हुआ है, तो नॉर्थ मैसेडोनिया पे भी क्रॉस लगा हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि नया लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और वो है लगभग 50 यूरोस का 15 दिन के लिए। ये प्राइस ऑफ पैसेंजर कार्ड था, ठीक है। अब लगभग 5000 रुपये का यहाँ पे है भाई। अब हर कंट्री में से लेते चलेंगे तब तो हो गया काम 35। पता नहीं कहाँ से लेके आएंगे भाई कैश। डोंट हैव कैश। उस हिसाब से देखा जाए तो बड़ा महंगा है यार। फिर सिर्फ नॉर्थ मैसेडोनिया के हिसाब से देखा जाए 15 दिन का 50 यूरो 5000 रुपये रहना हमें सिर्फ आज के दिन है, और कल एग्जिट करनी है। बताओ आज मतलब 4-5 घंटे के लिए 5000 रुपये देने पड़ रहे हैं। डॉलर पड़े या बचे थे? $60। 7 सर्बियन बॉर्डर। You go to post terminal, okay? Okay. भाई बताओ इतनी बड़ी बड़ी 2 कंट्रीज के बीच में कुछ स्यापा नहीं हुआ। मतलब जब सर्बिया आए थे हम बल्गेरिया से, और एक छोटी सी कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया, इसमें इतना स्यापा कर दिया। ये देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ ये जितने भी कंट्रीज हैं सब में ये वाला इंश्योरेंस वैलिड है, और ये जिन पे क्रॉस लगा हुआ है ना इस पे नहीं है। तो ये अल्बेनिया है, अल्बेनिया पे भी हमारा इंश्योरेंस वैलिड नहीं है। बताओ अल्बेनिया पे भी लेना पड़ेगा, और जो इस इंश्योरेंस की वैलिडिटी है वो सिर्फ 30 डेज है। तो 30 दिन से ज़्यादा ही रहना है हमें, तो 30 दिन के बाद फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा कम से कम। कुछ नहीं तो देखा जाए नाना करते हुए 50-60 हज़ार रुपये तो इंश्योरेंस में जाने हैं, और ये कहीं हमने कैलकुलेट नहीं किया था। हमें लगा था एक ही बार लेना पड़ेगा ग्रीन कार्ड। बहुत महंगा है भाई इंश्योरेंस, बहुत ज़्यादा। ये लो भाई मिल गया है यहाँ का इंश्योरेंस नॉर्थ मैसेडोनिया का, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। लगभग 50 यूरो फीस है। अच्छा हुआ जाना नहीं पड़ा भाई साहब, उसने डॉलर निकाल लिए थे, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो भाई हो गया है यहाँ का। वैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बट भाई इंश्योरेंस की वजह से हम लोगों को 15-20 मिनट रुकना पड़ गया, क्योंकि इंश्योरेंस जैसा कि मैंने बताया आपको ये भाई ग्रीन कार्ड का स्यापा है यार। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कोई अगर ट्रैवल प्लान कर रहा है ना ऐसे बाय रोड, तो ग्रीन कार्ड बनवा लो, सबसे बेस्ट। हमें टाइम नहीं मिला, ना ही सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली हो पाई। अगर ग्रीन कार्ड होता ना तो हर कंट्री में वैलिड है वो। और ये फाइनली एंटर कर गए हैं भाई नॉर्थ मैसेडोनिया में। तो फाइनली भाई कंट्री नंबर 6 नॉर्थ मैसेडोनिया में एंटर कर चुके हैं हम लोग। वैसे ये इस ट्रिप की कंट्री नंबर 6 है, अगर आप दुबई को इंक्लूड करते हो तो कंट्री नंबर 7, बट मेरी पर्सनल कंट्री नंबर 13। और ये नंबर होपफुली इस ट्रिप के खत्म होते होते 30+ हो जाएगा भाई साहब। 30 कंट्री ज्यादा घूम चुके और क्या चीज। वैसे यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, हर जगह मना ही कर रहे थे वो लोग मत शूट करना, तो इससे ज्यादा शूट नहीं करेंगे भाई। कहीं देख लिया ना, मेरे से तो फुटेज भी डिलीट करवा दी। मैं ऐसी नॉर्मल एक स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था, कह रहे क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, पास बुला के सारी फुटेज डिलीट करवा दी। बट सही आईफोन में भाई डिलीट नहीं होती, बिन में जाती है। तो ये देखो भाई ये वाला है बॉर्डर सर्बिया और नॉर्थ मैसेडोनिया का, जो हमने क्रॉस कर लिया। और यहाँ से लगभग नॉर्थ मैसेडोनिया की जो कैपिटल है वो है 51 किलोमीटर 51 किलोमीटर स्कोप्जे। तो आराम से पहुंच जाएंगे फटफट। 45 मिनट दिखा रहा है, 47 मिनट्स। समझो ये वाला जो 40 किलोमीटर है ना, 45 किलोमीटर, और फिर जो एग्जिट करने का कल होगा 30-35 किलोमीटर, बस ये 70 किलोमीटर के हमने अभी ये लिया है ग्रीन कार्ड, क्योंकि जाके हमने गाड़ी खड़ी कर देनी है, उसके बाद तो पैदल ही घूमना है पूरा। कुछ ऐसा स्टैंप लग गया नॉर्थ मैसेडोनिया का 4 जुलाई 2023, और ये ऊपर ना लिख देते हैं, मतलब बता देते हैं उसके अंदर की भाई गाड़ी से एंटर किया है कि फ्लाइट से एंटर किया है। ये MK शायद ये मैसेडोनिया का ही शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि काफी जगह मैंने देखा है MK इंश्योरेंस पे भी MK करके कुछ लिखा हुआ था। तो लो भाई कंट्री नंबर 6 की रोडों पे भी गाड़ी चलाते हुए, ज्योग्राफी, बिल्डिंग्स, रोड सब कुछ लगभग सेम सही है। यूरोप में इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है बॉर्डर क्रॉस करने का। पता भी नहीं चल रहा कि दूसरे देश में आ गए हैं, और ना ही कोई इतना बड़ा प्रोसीजर या टाइम लगा हम लोगों को कि लगे भाई कि दूसरी कंट्री में आ गए हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया का पहला टोल। अब ये नहीं पता यहाँ पर भी वो पर्ची वाला सिस्टम है कि यहीं पर ये लोग पैसे काट लेंगे, बट मुझे लग रहा है स्कोप्जे तक तो होगा नहीं, ये शायद पैसे ही लेंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पर नॉर्थ मैसेडोनिया की करेंसी भी नहीं है। लो भाई दूसरा टोल भी आ गया, जस्ट अभी वहाँ से आई है, इतनी दूर आए नहीं है। वैसे हम उतर गए उस वाले एक्सप्रेस वे से, तो शायद पता नहीं यार ये दूसरे एक्सप्रेस वे पे स्टार्टिंग का टोल है या फिर वो वाला खत्म होने का टोल है। लो भाई 60 रुपये का टोल यहाँ पे भी काट लिया, पहले काटा था 90 का, तो लोगों 150 रुपये का टोल हो गया। वैसे यूरोप में टोल थोड़े महंगे हैं यार देखा जाए तो। ईरान में वही है ना, जितना शुरुआत में हमने बिल्कुल भी नहीं भरा ना, अब वो धीरे धीरे लग रहा है मतलब कि ज्यादा है। चलो जी वेलकम हो गया है स्कोप्जे सिटी में। यहाँ से लगभग
बोलो 7-8 किलोमीटर दिखा रहा है मेन सिटी स्क्वायर। वैसे तो हम लोगों ने जो ई सिम ली थी ना पूरे यूरोप की, वो है तो पूरे यूरोप की, बट जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना तो बॉर्डर क्रॉस करते टाइम तो नेटवर्क रहता है, बट जब उस कंट्री में एंट्री ले लेते हैं तो नहीं मिलता भाई नेटवर्क। अभी भी बताओ नेटवर्क नहीं है, कितना लंबा आ चुके हैं हम लोग 30-35 किलोमीटर, उसके बावजूद भी नेटवर्क शो कर रहा है बट इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो अब बस स्कोपजे पीछे लिखा हुआ था वेलकम टू स्कोपजे। अब पहले लोकेशन डालने किसी रेस्टोरेंट की, यहाँ तो इंडियन रेस्टोरेंट तो है नहीं। सबवे देखा था मैंने, सबवे चलते हैं कुछ खाते हैं यार। आज फिर से 3 बज गए, बताओ कुछ नहीं खाया सुबह से, यही चल रहा है पिछले 3-4 दिन से। पुलिस वालों ने तो भाई बीच में गाड़ी लगा रखी है पूरी, देख रहे हो, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा एक्सीडेंट हो रखा है 2 गाड़ियों का। तो ये है भाई मेन सिटी स्क्वायर यहाँ का, मतलब भीड़ भड़क्का लग रहा है, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है वापस ईरान में आ गए भाई। अभी तक ऐसे गाड़ी पार्क हुई कहीं नहीं देखी मैंने ईरान के बाद, और हमेशा सिस्टमेटिक वे में गाड़ियाँ चल रही हैं, पार्किंग हो रखी है। बट यहाँ देखो कहीं भी खड़ी कर रखी हैं गाड़ियाँ, किसी भी लेन में चल रहा है कोई लेन फॉलो नहीं हो रही। भाई साहब पहली बार देखना क्रिप्टो शॉप देख रहा हूँ मैं, क्या बात है बिटकॉइन मिल रहे हैं भाई। बॉर्डर से कैपिटल तक आ चुके हैं भाई स्कोपजे तक, बट अभी तक इंटरनेट नहीं मिल के दे रहा है। बस चले जा रहे हैं। वही मैप जो लगा रखा था स्कोपजे का, वही वाला एकदम सिटी स्क्वायर में लेके आ गया है, बट हमें जाना है सबवे, बट मैप लगा ही नहीं पा रहे हैं यार। अभी ये जस्ट ये रोड क्रॉस करने के बाद ये थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी सही जगह है। अभी तक तो एकदम ईरान वाली फील आ रही थी मेरे को, देख रहे हो। अच्छा है वैसे सिटी स्क्वायर। आधे घंटे से गाड़ी घुमा रहे हैं भाई गोल गोल सिटी स्क्वायर के, बट पार्किंग मिल के नहीं दे रही थी, तब यहाँ पर लगा के दबा दी है। डोमिनोज भी दिखाता है, बट उसके सामने पार्किंग ही नहीं थी। अब यहीं पर ये कैफे देखा है छोटा सा, उसी में चलते हैं, कुछ खा के फिर होटल ढूंढते हैं। सिटी सेंटर के पास जो वॉकिंग स्ट्रीट होती है ना, वैसे सही कुछ है भाई यहाँ, बट यहाँ लग नहीं रहा कुछ खाने लायक। देखा था कैफ़े, पास जाके देखा तो भाई बार था वो, कुछ समझ तो आने रहा था भाई। यहीं पर एक आइसक्रीम शॉप थी, यहीं पर आके पेस्ट्री आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं, होटल लेते हैं। और इंटरनेट का भी पूछा इनसे मैंने, तो ये कह रहे हैं कि यूरोप यूनियन में नहीं आता है नॉर्थ मैसेडोनिया, इसलिए जो आपका यूरोप का पैकेज है ना वो यहाँ नहीं चलेगा। तो अब क्या सिम लेनी फालतू में 1 दिन के लिए। अभी होटल में वाईफाई ले लेंगे, ठीक है, उसके कल सुबह निकलना ही हमने यहाँ से। कुछ ज़्यादा ही बढ़िया भाई पेस्ट्री को देखने में, सही है। चलो भूख भी तो उतनी बढ़िया है। तो जो एज अ लंच हम लोग ये खा रहे हैं। लो भाई खाना वाना क्या यार, पेस्ट्री खा के आए हो, देख रहे हैं ये हो रखा है। लो मैं सोच ही रहा था कि कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए, आज ही सोच रहा था, और ये पर्चा लगा के अलग चले गए। इस पर लिखा हुआ है इन्होंने, अनलेस यू कॉन्टेक्ट द एंटरप्राइज इन 1 hour आफ्टर क्लैंपिंग टू हैव द क्लैंप रिमूव, द व्हीकल विल बी डिसलोकेटेड फ्रॉम द पार्किंग लॉट बाय द टोइंग सेक्टर। द टोइंग सेक्टर इज लोकेटेड ऑन निकोला स्कोपजे नेक्स्ट टू द रेलवे स्टेशन स्कोपजे। अब यार अब कैसे जाएं स्कोपजे, रेलवे स्टेशन कहाँ है पता नहीं। हो वैसे ही होटल पता करने के चक्कर में वहाँ हम वाईफाई में भटक रहे थे इतनी देर से। मतलब है छोटी सी कंट्री है और स्याप पे 10 हैं इसके। एंट्री के टाइम पे भी इतने स्याप पे हुए, अभी भी पता नहीं क्या क्या। मतलब एंट्री पे भी देखा था आपने, मतलब किसी कंट्री बड़ी कंट्रीज़ ने दिक्कत नहीं करी वहाँ पे इंश्योरेंस की और किसी चीज़ की, बट इन्होंने करी, ठीक है। और ये अभी क्लैम्प का सिर्फ देखो, लाइन से सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ऐसी भी नहीं कि हमने ऐसी कहीं जगह लगा दिया हो। इनसे पूछ लिया भाई मैंने, पता नहीं कह रहे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा देख, नेक्स्ट टू द रेलवे स्टेशन स्कोपजे। वहाँ लगा था बोर्ड एक स्कोपजे रेलवे स्टेशन का। अरे ऐसे नहीं निकलेगी भैया, गलती सील मार दी इन्होंने। हट, मुझे लग रहा है किसी ने पक्का यहाँ कंप्लेंट करी होगी, क्योंकि भाई गाड़ियाँ जब खड़ी हैं यहाँ पे लाइन से पार्किंग में भी खड़ी हैं। हम पहले उधर ही सोचे थे लगाने की ऐसे, बट फिर गाड़ी बाहर आ जाती थोड़ी सी, तो इसे दबा के खड़ी करी। और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बाहर आ रही हो, देख रहे हो लाइन से ही खड़ी हैं बाकी सब गाड़ियाँ, और आराम से निकल भी जा रही थी यहाँ से गाड़ी हमारे सामने ही। ये आए तो हैं भाई किसी को लेके, लोकल्स ही हैं ये, बट पता नहीं क्यों कर रखी है, समझ नहीं आ रहा। पार्किंग के ही है शायद, देखते हैं चलो। तो हमें लग रहा था पुलिस वालों ने लगाई है भाई, बट ये पुलिस वालों की नहीं थी, यहाँ की जो पार्किंग अथॉरिटी है उन्होंने लगाया वाला क्लैंप, और वो आ गए वहाँ पे, तो वही पैसे काट रहे हैं। लगभग 1100 रुपये भाई साहब, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए पार्किंग करी है हमने यहाँ पे गाड़ी, और 1100-1200 रुपये काट लिए उसके चक्कर में। हद है भाई, क्या कर सकते हैं। मतलब वैसे इस गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं थी जो लगी हुई थी यहाँ पे, बल्कि वो आगे वाली गाड़ी देख लो बाहर आ रही है, वाली गाड़ी जा नहीं पा रही, क्या कर सकते हैं। चलो वही सोफिया में जो SMS वाला रूल था ना वही है यहाँ पे तो, बट वहाँ पे भाई पर मिनट का कुछ बताया था उसने, इंडियन रुपीज़ में मैंने कन्वर्ट किया था, 3.5-4 रुपये पड़ रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे भाई मुश्किल से आधा पौना घंटा खड़ी करी होगी हमने, और उसमें 1100 रुपये ले लिए। वो पेनल्टी थी या फिर है ही इतना महंगा, पता नहीं। ये पेनल्टी है, चार्ज तो उतना ही होगा। सिम कार्ड के चक्कर में भाई सारा से, अब सिम कार्ड तो अभी भी नहीं लेंगे कोई सिम कार्ड होती हम कौन सा मैसेज करते। हाँ ये भी सही बात है। अब देखो ये सामने गाड़ी खड़ी है, भले ही पार्किंग कर रखी हुई है इसने, मतलब इसके पास होगा परमिट यहाँ पार्क करने का, बट फिर भी इसकी गाड़ियाँ फंस रही हैं। यहीं कहीं पर ही है भाई अपार्टमेंट। वो अपार्टमेंट दिखा तो लोकेशन उसकी वहीं पे रहा था, बट अभी बातचीत करके पता चला कि भाई वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर थी लोकेशन, बट आ ही गए हैं लगभग। बहुत ही पुरानी या फिर कह सकते हो ना बहुत ही ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाली सिटी है, एक भी नई या फिर प्रॉपर अच्छी बिल्डिंग नहीं देखी अभी तक, सारा का सारा ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। और ये बहुत ही ज़्यादा अंदर जा गई। ये है क्या प्रीमियर? सामने बोल रहे ऑपोजिट
प्रीमियर के अपोजिट। प्रीमियर तो अच्छा लग रहा है बट अच्छा ये अपार्टमेंट है शायद। ओके कर दिया है भाई यही फाइनल। अब जैसा भी है देखा जाएगा। बैग वगैरह निकाल लेते हैं क्योंकि पार्किंग पीछे की साइड है, वापसी फिर वहाँ से बैग कौन ही लेके आएगा। भाई साहब लगभग 2:30 बजे एंटर किया था हमने स्कोपजे और लगभग 5 बजने वाले हैं। 2.5 घंटे हो गए हमें होटल ढूंढते हुए। तो वो अलग बात है, बीच में वो गाड़ी वाला स्यापा हो गया था। बट अब जाके एक अपार्टमेंट टाइप में नया रूम दिखाता हूँ कैसा है। अपार्टमेंट है भाई ये 1 BHK टाइप पे ही। वॉशरूम है, सामने एक बेडरूम भी रखा है। ओके एक हॉल है, एक किचन है, ओवन है भाई। चलो ये सही हो गया, नाइस। सीरियसली इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया ना भाई, मैं बता नहीं सकता। एक बार आप सोच के देखना कि पूरे दिन ड्राइव करना है, शूट करना है, शाम को आके एडिट करना है क्योंकि अगले दिन सुबह व्लॉग जाना है। तो डेली ये जो डालने का डिसीजन है ना, ले तो लिया भाई, बट अब धीरे धीरे ये टास्क बनता जा रहा है डेली बेसिस पे, क्योंकि अगले दिन ही व्लॉग आना होता है। और यहाँ के टाइम के हिसाब से देखा जाए ना अगर, तो शेड्यूल करना पड़ता है भाई सुबह सुबह। मतलब इंडिया के 9 बजे अगर व्लॉग आना है तो यहाँ के हिसाब से 5:30-6 बजे ही शेड्यूल करना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है यार सीरियसली। बट फिर भी जैसे जैसे कर रहे हैं यार, देखा जाएगा कब तक चल पाता है। कुछ ऐसी सिटीज़ हैं भाई यहाँ की, अभी शाम के 7:30 मतलब रात के 7:30-8 बज रहे हैं और एकदम सुनसान हो गया है भाई सब कुछ। देख रहे हो, वैसे रेजिडेंशियल एरिया है तो हो ही जाएगा भाई, यहाँ कहाँ इतना क्राउड होगा। सिटी स्क्वायर में होपफुली मिलेंगे कुछ लोग। और ये लोकेशन मैंने लगा के निकला हूँ होटल से ही, क्योंकि भाई सिम कार्ड नहीं है हमारे पास जैसा कि बताया मैंने आपको। और ये है लगभग 800 मीटर दूर भाई साहब। और नॉर्थ मैसेडोनिया जैसे कि मैंने बताया ना, बहुत छोटी कंट्री, एक सिटी मान सकते हो अपने आप में, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी कंट्री है, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आता नहीं है, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। यहाँ के लोकल लोग ही हैं, लोकल पब्लिक ही है। और ऊपर से यूरोप यूनियन में भी नहीं आती है, तो भाई यूरोप वाले जो रूल है, यूरोप का सिम कार्ड भी यहाँ नहीं चल रहा है, तो अभी हमारे पास इंटरनेट भी नहीं है। हम सोच रहे हैं कि अब एक रात के लिए क्या इंटरनेट लेना, अभी शाम को हम आए हैं, अब रात के लिए इतना फालतू में पैसे खर्च करना वर्थ इट नहीं था, क्योंकि होटल में वाईफाई मिल ही जाता है। दिन में कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी यार, इस टाइम थोड़ा ठीक हो गया मौसम, मतलब इतनी ठंडी नहीं है। ओह भाई बिजली कड़क रही है, काले बादल है एकदम सर के ऊपर। टाउन के हिसाब से देखा जाए ना तो सड़कें वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरी हैं भाई, लग नहीं रहा कि टाउन है वैसे सिटी प्रॉपर है, ठीक है, स्कोपजे। बट अगर मैं बोलूँ कि ये यूरोपियन कंट्री है भाई, तो बिल्कुल यूरोप नहीं लगता है। ये है भाई यहाँ का सिटी स्क्वायर। वैसे मेन स्क्वायर आगे है, बट लोकेशन आप डालोगे ना नॉर्थ मैसेडोनिया सिटी स्क्वायर, तो इसी लोकेशन पे लाके खड़ा कर देगा। और यहाँ पे देख रहे हो स्टैचूज वगैरह बने हुए हैं बढ़िया। मुझे नहीं पता भाई इनकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली जब, और बहुत सारे हैं भाई, देख रहे हो ये है एक, वहाँ पे भी है और इसके पीछे भी बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर बने हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री होगी उसके पीछे। पार्क है मुझे लग रहा है बहुत बड़ा कोई। लेफ्ट साइड पे भी देखो इतना बड़ा स्टैचू बना है भाई, पता नहीं कैमरे पे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत बड़ा है भाई, ह्यूज। ये तो वॉकिंग स्ट्रीट आ गई भाई बढ़िया, और क्या मस्त हवा चल रही है यहाँ पे। लेफ्ट राइट में कैफ़े है, मुझे लगा नहीं वो वाली नहीं है, मुझे लगा जिस जगह मॉर्निंग में आए थे वही है, बट वो नहीं है। और यहाँ पे ना मैंने कसिनोज वगैरह भी बहुत देखे भाई, ये देखो रोलेट लिखा हुआ ऊपर, और पीछे भी अभी कसिनोज थे काफ़ी। तो मतलब यहाँ पर लीगल होगा कसिनो, क्योंकि इंडिया में लीगल नहीं है भाई कसिनो वगैरह। तो भाई वहाँ मस्त शो चल रहा है कोई, ये देख रहे हो JW मेरियट होटल है और उसके नीचे भी कसिनो बना हुआ है इतना बड़ा। बताओ, सोवेनियर शॉप के लिए आया था भाई मैं तो, बट सोवेनियर शॉप कोई दिख ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ क्लब्स कैफेज यही सब खुला हुआ है। देख रहे हो लाइन से भाई, इतनी भीड़ है बताओ सिटी में। अब लग रहा है बढ़िया म्यूजिक चल रहा है भाई, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं मस्त एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ है यार, नाइस। यहाँ पे भी देख रहे हो कितना बड़ा स्टैचू बना हुआ है। और ये रही भाई सोवेनियर शॉप, ढूंढ ही रहा था मैं, चलो मिली तो कम से कम कुछ ले लेते हैं। यहाँ से नहीं लूँगा मैं सबके लिए कुछ, क्योंकि बहुत छोटी कंट्री है, तो हर कंट्री से फिर वो बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा, तो अपने लिए ले लेते हैं बस एक कुछ बढ़िया सा। शॉप पे तो वैसे कोई नहीं था भाई, बट मुझे पहले ATM जाना है, क्योंकि यहाँ की करेंसी भी नहीं निकाली मैंने, तो थोड़े पैसे निकाल लेते, क्योंकि शायद वहाँ कार्ड एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे वो लोग। वैसे आपको बता दूँ भाई, नॉर्थ मैसेडोनिया में ना मदर टेरेसा को बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग। मतलब यहाँ सोवेनियर्स के नाम पे भी ना, जितने भी सोवेनियर्स हैं ना, सब पे मतलब आधे से ज़्यादा पे मदर टेरेसा की फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। शॉप्स के बाहर लगी हुई है बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ और स्टैचूज़ लगे हुए, मैं दिखाऊंगा आपको अभी रास्ते में अगर दिखता है मुझे तो। मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं भाई। ये रहा ATM, ज़्यादा नहीं निकालना मुझे कैश, क्योंकि कल हमें ये कंट्री वापस से छोड़ देनी है, तो सिर्फ सोवेनियर के लिए और थोड़ा कैश लेके जाने के लिए निकाल लेंगे। विड्रॉल कितने निकालूँ? 500 डेन, मतलब कि रुको बताता हूँ, चलो करेंसी कन्वर्जन क्या है, 500 ही निकाल लो क्या? चलो 500 ही निकाल लेते हैं। डुक 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 मशीन आ जाए हैं। अबे भाई साहब 320 तो ये वो ले रहे हैं फीस, में भी एड्रेस है। चलो ठीक है यार, 320 मतलब हो गया इंडियन रुपीज़ में लगभग 480 नहीं 580 रुपये भाई। अमाउंट चार्ज 1309। ओहो ओके,
कैश भी दे दो भाई। अब लो भाई, एक नोट आया 500 का। तो मैसेडोनियन करेंसी का अगर मैं कन्वर्जन रेट बताऊं भाई, तो 1.5 गुना है इंडिया से। मतलब इंडिया 1.5 गुना है यहाँ की करेंसी से। यहाँ का 1 रुपया या फिर एक मैसेडोनियन करेंसी, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, दिनार है शायद, तो सर्च भी नहीं कर सकता मैं, इंटरनेट नहीं है, ठीक है। दिनार ही है शायद, मैसेडोनियन दिनार है। तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दो, वो इंडियन रुपीज़ में आ जाएगा। चलो सोवेनियर शॉप पे भी कोई तो लोग आ गए हैं, तो मिल जाएगा। चलो ये देखो, मैं कह रहा था ना मदर टेरेसा की फ़ोटोज़ वगैरह लगी रहती हैं, तो ये देखो सेंट मदर टेरेसा लगा हुआ है यहाँ पे भी। भाई सारे पोस्टर मदर टेरेसा के यहाँ, पता है जो ये देखो पेंटिंग्स भी हैं, और जो फ्रेम्स वगैरह हैं, पोस्ट कार्ड उनमें भी हैं। सोवेनियर्स में तो है ही है, सोवेनियर्स में भी देखा था मैंने। वेयर इट इज़, हाँ ये रहा, देख रहे हो। इसका रीज़न किसी को पता हो तो बताना भाई कमेंट सेक्शन में। तो भाई ये देखो, ये लिखा हुआ है ना 90 मैसेडोनियन। हाँ मैं एक बार ये ना कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। मैसेडोनियन दिनार का है ये, तो इंडियन रुपीज़ में भाई 140 रुपये के आसपास का हो गया, 135 एक्चुअल में। तो कुछ देखते हैं अच्छा सा। पहले मैं ये वाला ले रहा था, अच्छा लग रहा था, काफ़ी थे तो बहुत सारे सोवेनियर भाई यहाँ अलग अलग प्राइस रेंज में, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मुझे दिखा भाई यहाँ पर ये वाले मेटल, मतलब मेटल नहीं है, पता नहीं कौन सा। व्हाट इज़ दिस मेटल, लाइक व्हाट टाइप ऑफ मेटल इज़ दिस? It's not metal, it's polyester. पॉलिएस्टर, हाँ भाई वही पॉलिएस्टर है ये, ठीक है। काला तो पड़ ही जाएगा, बट मैंने कल ले लेता। तो मैंने उठाया भाई ये वाला सेंट अलेक्जेंडर वाला, क्योंकि भाई जो अपने अलेक्जेंडर थे जिन्होंने खोज की थी बेसिकली इंडिया की, वो नॉर्थ मैसेडोनिया से ही थे, साउथ पार्ट से थे, इस वजह से। तो मैंने भाई एक ले लिया बड़े से पैक करा के। चलो जी, तो ये लगभग मेरे को पड़ा है 200 दिनार का, मैसेडोनियन दिनार का, तो इंडियन रुपीज़ में लगभग 300 रुपये पड़ गया, ठीक है। मतलब एक सोवेनियर लेना है तो 250-300 रुपये का, ठीक है, अगर मेटल या फिर पॉलिएस्टर में मिल रहा है तो। स्टेशनरी शॉप ढूंढ रहा हूँ भाई, कोई मिल जाए तो। मुझे थोड़ा सामान लेना था स्टेशनरी का, मतलब कुछ पेपर्स और बैग्स वगैरह लेने थे, बट कोई मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर होगी सिटी स्क्वायर के बीच में। नहीं है भाई कोई शॉप, स्टेशनरी शॉप। मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे यहाँ नहीं मिलेगी, 2-2.5 किलोमीटर आपको थोड़ा सिटी के आउटर में जाना पड़ेगा, और अभी हम एकदम सेंटर में हैं। तो भाई 2-2.5 किलोमीटर तो मैं जाऊँगा नहीं, थकने की बात भी है, और रास्ता भटक जाऊँगा मैं, क्योंकि मैं याद करके आया हूँ रास्ता। इंटरनेट मेरे पास है नहीं, लोकेशन में लगा सकता नहीं होटल की, ठीक है। ये वाला जो सामने स्क्वायर है, यहाँ से सीधे जाके होटल है, लगभग 1.5 किलोमीटर, तो भटकना नहीं चाहता मैं रात को। ये वाला गेट देख रहे हो बड़ा सा, यहाँ ही से वो पूरी स्ट्रीट चालू होती है, तो कैब ड्राइवर वगैरह, गाड़ी वाड़ियाँ सब आके यहीं पर ही रुकती हैं। और यहाँ से फिर सामने निकल जाओ तो ये पूरा सिटी स्क्वायर है, और इसके अंदर सीधा चले जाओ तो बढ़िया एक वॉकिंग स्ट्रीट है। काफ़ी छोटी सिटी है भाई, बहुत छोटी, मतलब स्कोप जो शुरू होते ही खत्म है, समझ लो। बट ठीक है यार, इतने सारे लैंड बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ मैसेडोनिया अपने आसपास की कंट्री के साथ। लगभग 5 कंट्री है, मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले आपकी ग्रीस हो गई, फिर बल्गेरिया हो गई, फिर सर्बिया हो गई, कोसोवो हो गई, और अल्बेनिया हो गई। इन 5 कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ मैसेडोनिया। उसके बावजूद भी देख रहे हो, कोई फालतू की टेंशन नहीं है, पॉलिटिकल टेंशन नहीं है, बस अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस ऐसा ही होना चाहिए। अब छोटी कंट्री है, उससे मतलब नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट सब लोग यहाँ पे खुश हैं। वैसे सिर्फ यहीं पर ही सारी शॉप्स वगैरह बंद है। ओ चल 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 चल, ठीक है। क्योंकि सिटी में मैंने भी आपको दिखाया ना, लगभग 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो अलग ही नज़ारे हैं भाई। ये सही है यार, यहाँ पे ना ट्रैफिक रूल्स अच्छे से फॉलो किए जाते हैं। रास्ता तो बड़ा बढ़िया याद किया था मैंने, 1.5 किलोमीटर तक का, मतलब इधर उधर था, बट फिर भी याद कर करके पहुँच ही गया। तो ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कल हम लोगों को निकलना है दूसरी कंट्री, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। कल हम लोग को निकलना है एक दूसरी कंट्री, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। तो ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आएगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर दोगे तो थोड़ी सी रीच मिल जाएगी वीडियो को, तो कर दिया करो भाई कमेंट, 2 सेकंड भी नहीं लगते। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।